तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोकिंग जो रहता है ना, इस समय उसके दिमाग में एक विचार आता है। क्योंकि देखो, जब वो चल के आ रहा था तो एक बंदे को उसने देखा था जिसकी बॉडी सड़ी नहीं थी, मतलब वो ब्लैकिश कलर की ऑरा भी नहीं थी उसके ऊपर। तो शायद वॉयलेट लाइट जो होगी उसके अंदर हो गई। या और उसके दिमाग में एक चीज़ और आता है, कहीं वो एक ट्रैप ना हो, जाल ना बिछाया गया हो किसी के द्वारा अब आके। क्योंकि देखो, इस तबाह हुए शहर में ना जोकिंग लंबे दिन बिता चुका था। क्योंकि वो जो गॉड, जो भी बोल लो, सो कॉल्ड गॉड, जो अचानक से मुंडी प्रकट हुई थी और लोगों को तबाह कर दिया था ना, तो वो क्या होते हैं ना, म्यूटेंट बीस्ट में बदल जाते हैं। इंसान जो होते हैं खूंखार हो जाते हैं और दिन में वो लोग बाहर नहीं निकलते। कुछ समझ लो वैम्पायर जैसे बन गए उस ऑरा की वजह से। और जोकिंग को ये भी लगता था, यार इंसानों से फिर भी बेहतर है ये लोग, जब तक आप इनको छेड़ोगे नहीं या इनके आसपास नहीं जाओगे तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। अब जोकिंग सोचता है, यार वो इंसान जिंदा हो या वो एक जाल बिछाया गया हो, लेकिन अब ये वहां पर जाके रहेगा। अब जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ जाएगा। अब इसके पास ये जो बाम्बू स्लिप थी ना, उसको देखता है। इसके थ्रू ये लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। स्टैमिना बढ़ चुका था भाई का, जो आत्मविश्वास था वो भी काफ़ी बढ़ चुका था। जो कल्टीवेशन है ना, उसके बारे में भी अब इसको समझ बढ़ चुकी। जैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि कंडेंसेशन लेवल होता है, फिर फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट लेवल होता है, फिर गोल्ड कोर होता है, फिर नासेंट सोल होता है। एक चीज़ देखोगे आपकी, ये जो अपना लड़का है एरगेन, इसके हर मतलब नॉवल में जो कल्टीवेशन है ना, सॉर्ट ऑफ सेम ही है लगभग। ना कि जैसे अपने जुजावियन के वर्ल्ड में अलग है, लिंगडोंग के वर्ल्ड में अलग है, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पर एटलीस्ट। अब जोकिंग को भी ये लगता था ना कि इसकी ऑरा भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गई थी, क्योंकि वो गॉड्स की ऑरा जब गिरी थी धरती पर, ये बच तो गया था लेकिन इसको डाउट था। क्योंकि कोल्ड ऑरा ये फील करता है जब भी ये प्रैक्टिस करता है। और नॉर्मली जब ये ऑरा ज़्यादा हो जाती है ना आपकी बॉडी में, वो जो गॉड की ऑरा है, म्यूटेगन जिसको बोलते हैं, तो आपकी बॉडी फट जाती है या फिर आप एकदम बेदिमाग के जानवर बन जाओगे। अब इसके पास रास्ता नहीं था कल्टीवेशन के अलावा, अगर यहाँ से निकलना है तो। और कल्टीवेशन का तरीका इसको यही समझ में आता था कि स्पिरिचुअल पावर को आप एब्जॉर्ब करोगे, उससे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो इसकी बॉडी में वो जो गॉड की ऑरा फैली होगी ना, जैसे म्यूटेगन कह रहा था, ये कल्टीवेशन के पावर के थ्रू उसे ये सप्रेस कर पाएगा। लेकिन उसे खत्म करना अभी तक के मतलब इसको तो नहीं पता था, और इसके हिसाब से शायद होता भी नहीं होगा, उसको बस सप्रेस किया जा सकता है। हालांकि जोकिंग के पास ये जो बाम्बू स्लिप था ना, उसमें मेंशन था, मतलब दिया हुआ था कि आप म्यूटेशन ब्लॉच को खत्म कर सकते हो साउथ फिनिक्स के बाहर भी। क्योंकि एक दुनिया है जहाँ पर ये है, ये साउथ फिनिक्स का लैंड है, और उस जगह को कहा जाता है, जो बाहर में एक दुनिया है, रिवर्ड एंशिएंट कह के। यहीं से कहा जाता है कि मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी, और वो लोग भी इन्फेक्टेड हुए थे इस ऑरा ऑफ गॉड की वजह से। लेकिन उन्होंने इसको साफ करने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, और बहुत महत्वपूर्ण लोग इसका इस्तेमाल कर सकते थे। नॉर्मल कल्टीवेटर्स को इसके बारे में ज्ञान नहीं था, उनके लिए तो बस ये एक सपना था। अब जैसे देखो, ये जो बंदा है जोकिंग, इसके लिए ये तो एक रोग कल्टीवेटर कह सकते हो ना, तो इनको कहाँ से, इनको तो नॉर्मल कल्टीवेशन का मेथड ही मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। डर भी ये रहता था कहीं ये भी एक दिन बाकी लोगों के जैसा म्यूटेट ना हो जाए। और ये ब्लडी रहने से चलते रहा तो ये कैसे वॉयलेट लाइट को ढूंढेगा। एक तो इसके छाती के आसपास एक घाव भी था, और फिलहाल ये ना मतलब वही जख्म वख्म को अपने साफ करता था, एज यूजुअल करता है। धीरे धीरे समय निकलता है और ये जो गुर्राने वुर्राने की आवाज आ रही थी बाहर से, चीखने चिल्लाने की, कम होते जाती है। जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जोकिंग उस दरार से बाहर देखता है तो आसमान मतलब सूर्य आ चुके थे, लाइट आ चुकी थी बेसिकली। और लाइट आ जाती है तो इसको पता है कि वो लोग फिर चले जाते हैं अंदर, वो जो भी म्यूटेंट्स हैं, और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के वो जो लोहे का सरिया था ये बाहर निकलता। आसपास पहले देखता है, बहुत चौकन्ना बंदा था ये। और जो खून की बारिश हो रही थी वो तो अभी भी हो रही थी। सन नहीं दिख रहा था, सनलाइट नहीं थी, लेकिन एक था कि उजाला हो जाता था। और सीधा ना जो उसने वो इंसान को देखा था जो जिंदा जैसा दिख रहा था, ये उस तरफ बढ़ जाता है। ऊपर में कुछ पक्षियां भी दिखाई देती है। और जब वो गॉड्स की ऑरा प्रकट हुई थी ना, जो आँख खुली थी, तो ज्यादातर लोग मर गए थे, जानवर, लेकिन पक्षियों को कुछ नहीं हुआ। तो किंग यही करता था, इन पक्षियों को ही हंट करके खाता पीता था। लेकिन इसका ध्यान सीधा उस स्पॉट पे था जहाँ पर इसने उस इंसान को देखा था। और ये पहाड़ी के ऊपर से दिखता तो वो बंदा वहीं पर इसे दिखाई देता, और वो बंदा वैसे ही बैठा हुआ था जैसा कि इस बंदे यानी जोकिंग ने रात में देखा था। अगर ये बंदा जिंदा है तो ऐसे रात भर एक जगह पर कैसे रह सकता है, लेकिन अगर मर गया है तो वो म्यूटेंट बीस्ट वगैरह सब खाए क्यों नहीं। तो ये बंदा ना काफी पेशेंस वाला था, धैर्य वाला था। जोकिंग सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करता है 6 घंटे तक। अब एक पत्थर उठाता है, उस बंदे की तरफ फेंक के मारता है। इंसान को लगता है थोड़ा वो हिलता है, थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाता है, तो जहाँ से हिलता है ना वहाँ पर थोड़ी सी वो बैगनी कलर की लाइट थी, और उसी बैगनी लाइट को ये ढूंढ रहा था, और बहुत तेजी से उस तरफ पड़ता, मानो गद्दे के समान। लेता है तुरंत उस वॉयलेट क्रिस्टल को, 30 मीटर आगे जाता है, फिर रुक के उस क्रिस्टल को देखता है। और देखता है ना तो वो बंदा, क्योंकि अब उसके पास वो वॉयलेट क्रिस्टल नहीं था जो लाश थी, तो वो गलने लगती, वो ग्रेनिश ब्लैक कलर में बदलने लगती। अब जोकिंग भागते भागते क्या करता ना, ये जो टुकड़ा था बैगनी कलर का अपने चेस्ट में दबा लेता है और भागने लगता गुफा की तरफ। थोड़ा आगे जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, अपनी छाती की तरफ देख, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था, वहाँ पे थोड़ी खुजली हो रही, हैरान हो जाता, जहाँ पर इसने अपने जख्म को बांधा हुआ।
छाती पर ही वो घाव था ना, कि हैरान हो जाता है और ज़्यादा, क्योंकि जो जख्म था ना उस पर थोड़ा वो बस उस टाइप था, बट वो गायब हो चुका था, ठीक हो चुका था, घाव भर चुका था, थोड़ा थोड़ा बस वो टिश्यूज दिख रहे थे, ब्लड बिल्कुल नहीं था। कैसे हो सकता है? अब इसके हाथ में जो क्रिस्टल था ना, ये उसकी तरफ देखता है और सोचता है भाई ये क्या चीज़ है। इसे समझ में आता, मतलब इस क्रिस्टल की वजह से वो लाश पूरा एक समान था, मतलब कुछ नहीं हुआ था, सड़ा नहीं था। इंसान को भी मतलब ये टुकड़ा हील कर सकता। इसे पता था आसपास तो कोई जनता नहीं है, बट फिर भी ये चौकन्ना, और ये एक जगह रुक नहीं सकता, तो आगे बढ़ने लगा अपने गुफा की तरफ, और थोड़ा फील करता ना कि इसकी क्षमता बढ़ रही, नॉर्मल इंसान से तेज दौड़ रहा, अब भी नहीं रहा था, काफी एनर्जी आ रही थी इसकी बॉडी में। दौड़ते दौड़ते एक चिड़िया को पकड़ लेता, और रात होने से पहले अपने गुफा में पहुंच चुका था। लेकिन आदमी ये बहुत चौकन्ना, इसे भी पता था कुछ ग्रूज करके बोलता है, मतलब कि वो म्यूटेंट वगैरह तो है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि इंसानों को खा जाते हैं। बहुत सारे लोग मरते तो वो वहीं पर प्रकट होते हैं, कुछ गिद्ध जैसे ही पक्षियां होती, मतलब ऐसा समझ लो। तो फिलहाल ये मतलब क्रॉस लेग होके बैठ जाता है पद्मासन में। पूरा गुफा इसका बैंगनी कलर के लाइट से चमक रहा, इवन इसकी आंखें भी कुछ वैसी दिख रही थी। इस क्रिस्टल को ध्यान से देख रहा, क्रिस्टल के अंदर कुछ तो था जहां से वो लाइट आ रही। अभी अपने घाव को देखता है तो 90% घाव इसका भर चुका था। इवन जो देखो घाव भरता है, लेकिन थोड़े वो निशान रहते हैं ना, वो भी गायब होने लगे थे। थका भी नहीं था। सोचते पत्थर और क्या कर सकता है, ये लाइफ फोर्स को तो मतलब और बढ़ा सकता है, उसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? क्या ये गॉड साई से रिलेटेड है? क्या चांस थे? जो भी है, एक महत्वपूर्ण खजाना था। ये पहली बार सुन भी रहा था, सुना तो कभी नहीं था, देख रहा था और विचार कर रहा था। लेकिन ये टुकड़े को छिपा के रखना पड़ेगा, कोई और देख लिया भाई तो फिर। पक्षी इसने जो पकड़ा उसे मस्त पहले उसको चोट मारता है, फिर इस क्रिस्टल से टच कराता है तो वो हील्ड हो जाती है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तुरंत इस क्रिस्टल को हटा लेता है। तो ये इतना तो समझ जाता है कि क्रिस्टल खतरनाक नहीं है। अगर पक्षी को भी हील कर रहा है, इसको भी हील कर रहा है, तो मतलब सबके लिए सेम काम कर रहा है। अब सोचता है इसको कहाँ छिपा सकता हूँ, तो अपने अगर शरीर में छिपा लूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। जहाँ पर पहले जख्म था ना, वहीं पर ना इसे ये चुभो के अंदर डाल देता। दर्द तो होता है, लेकिन फिर वो अंदर घाव भर भी जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। और खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल पावर ये फील करता है, मानो उसकी बॉडी में एंटर कर रहा हो। इसके बॉडी में कोल्ड ऑरा भी फील हो, जो म्यूटेगन या जो बोल सकते हो कि जो जिनोसॉरा यहाँ पर सबकी बॉडी में फैली थी, उसकी बॉडी में भी थी, और जोकिंग उसके लिए तैयार। इसके पास वो जो टेक्निक थी ना, उसका इस्तेमाल करने लगता है कल्टीवेशन वाले, और पूरा जो प्योर स्पिरिचुअल पावर था ना अपने नस नाड़ियों में भेजने लगता है, सेपरेट करके उस म्यूटेगन से। और उसके माइंड में गॉबलिन की छाया बनती, एनर्जेटिक वाली। ये जो टेक्निक था ना, सी एंड माउंटेन इनकांटेशन, ये बेसिकली एक बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक था। 10 लेवल थे कंडेंसेशन जैसे, और उसमें पूरा लिखा हुआ था वो जो बाम्बू का स्लिप था कि हर एक लेवल आपके पावर को कितना तक बढ़ा सकता है। एक गॉबलिन की जो क्षमता होती है वो 5 टाइगर्स के बराबर होती है, और 2 गॉबलिन मिल जाए तो उसे हॉब गॉबलिन कहते हैं। कहा ऐसा जाता है गॉबलिन जो होते हैं ना, पहाड़ों को हिला सकते हैं, हॉब गॉबलिन समुद्र को पार कर सकते हैं। इसीलिए इस टेक्निक का नाम था सी एंड माउंटेशन इनकांटेशन। अब इसके छाती में बोल लो, इसने वो वायलेट क्रिस्टल को गाड़ दिया था, वो रोटेट कर और जोकिंग के स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा रहा। समय निकलता है और ये जो बंदा था जोक के, इसकी ऑरा बढ़ते जाती है। पहले से थोड़ा गोरा भी दिखने लगता है। जोकिंग जो कि कल्टीवेशन में था, फाइनली आंखें खोलता है, आसपास देखता और चौंक जाता है। इसका गुफा जो था ना, वो पूरा पिच ब्लैक था, फिर भी ये पूरी चीजें आसपास देख पा रहा था, और अपने पंच को फील करता है मार के कि पहले से बहुत पावर लेवल इसका बढ़ चुका था, और इसका पावर लेवल की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे आ चुका था। मतलब एक ब्लैकिश डार्क ब्लॉच बनता है कुछ, तो वो दिखाता था इसके पावर को। ये म्यूटेशन ब्लॉच था। हर बार जैसे जैसे इसका पावर लेवल बढ़ेगा, एक नया सा ब्लॉच ये प्रकट हो। थोड़ा समय बीतता है और थोड़ी एक आवाज इसको सुनाई देती है, और ये अपने पावर को भी अब टेस्ट करना चाहता था। बाहर अंधेरा हो चुका, लेकिन बारिश की आवाज नहीं आ रही। हैरान था, और जब देखता है तो हैरान था, सनलाइट इसे दिखाई देती। काफी एक्साइटेड हो जाता, और अब बाहर निकल, काले बादल भी इसे दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको पता ना, वो बारिश होती रहती थी, ब्लडी रेन, और कुछ दिखाई नहीं देता था। शहर काफी प्रकाशमान दिख रहा था, और हर चीजों को साफ सुथरा ये देख पा रहा था, लेकिन इमोशंस इसके काफी मिक्स थे। 6 साल इन बस्तियों में रहा था ये, और यहाँ पर इसे कल्टीवेशन टेक्निक मिला था, वॉयलेट क्रिस्टल मिला था। है इस जगह को एक हरी काले लाश की तरफ जाता है, उसको अपने पीठ पर टांगता और आगे बढ़ने लगता है। एक पब्लिक स्क्वायर पे जाके इस लाश को रख देता, तीसरा चौथा ऐसा करके बहुत ही लाश को लाता है यहाँ पर, पहाड़ के रूप में घास देता है और आग लगा देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जो ओल्ड मैन थे मेडिसिन शॉप वाले, उनको भी यहाँ पर ला देता है कि लाशें जल जाए यार, सड़ेंगी, चीजें सही नहीं है ना। सबको मानव की चीज बोल रहा हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। आग बहुत तेजी से चलती है, लेकिन तभी थोड़े समय बाद ना किसी के चलने की आवाज आती जोकिंग के पीछे से। मैं सोच ही रहा था कि इन लाशों को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये छोटा बच्चा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है और इन्हें जला रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी भेज दूँ इनके पास ही। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। तो देखो, अभी तो मैं आज 2 एपिसोड एक्सप्लेन किया हूँ बस चैप्टर्स। अब मैं सैटरडे को नॉवल थोड़ा पढ़ लूँगा जल्दी से, तो उसके बाद हम स्पीड बढ़ा लेंगे, और साथ में कुछ मतलब एनिमे का, मतलब क्योंकि हमें मैनुआ मिल नहीं रहा है पूरा मांगा चैप्टर्स, तो कुछ इसका भी एनिमेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी कुछ हो तो इस वीडियो के लिंक में, मतलब कमेंट में डाल देना वो लिंक। सभी को दिल से शुक्रिया।